अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आ जाता है पेपर में। यहाँ हम पढ़ेंगे कि अगर दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी जगह आपस में मिल जाती हैं तो उससे मीडियम पर क्या असर पड़ेगा या उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा। जैसे आपको ये 3 फिगर्स नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं कि ये क्या है ये प्रिंसिपल। इसके मुताबिक अगर किसी मीडियम में एक वेव गुजर रही है और उसी जगह दूसरी वेव भी आ जाए तो उस जगह पर जो पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे हैं उनमें जो नेट इफेक्ट होगा वो दोनों वेव्स का जो इंडिविजुअल इफेक्ट है अलग अलग, उनका अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। मिसाल के तौर पे एक वेव गुजरने से एम्पलीट्यूड 5 है, उसी जगह दूसरी वेव भी गुजर रही है, उसका एम्पलीट्यूड 3 है। तो जब दोनों वहाँ से बैक वक्त गुजरेंगी सिमल्टेनियसली तो वहाँ ऑसिलेशंस का मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड हो जाएगा 8, 5 + 3 8, यानी वो एक दूसरे को ऐड अप कर देंगी। इसी तरह अगर किसी जगह एक वेव का क्रस्ट है, उसका कोई एम्पलीट्यूड है, मिसाल के तौर पे जैसे फिगर में 5 लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी वेव का ट्रफ है तो उसका एम्पलीट्यूड 3 है लेकिन वो अपोजिट है, तो उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो 2 के बराबर होगा। ये इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा। यानी किसी भी जगह जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स मिल रही हैं आपस में तो वहाँ पर रिजल्टेंट इफेक्ट किसके इक्वल होगा? उन सब वेव्स के इंडिविजुअल इफेक्ट्स के नेट इफेक्ट के बराबर होगा या उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। तो इस प्रिंसिपल को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। इस फिगर में आप देखें कि इस तरफ से एक वेव आ रही है, ठीक है, और एक वेव इस तरफ से आ रही है। तो ये दोनों वेव्स जब यहाँ से गुजरती हैं तो ये एड अप होकर इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है जब क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है। इसी तरह जब ट्रफ से ट्रफ मिलता है तो उनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है। और ये वेव्स मीडियम में से गुजरते हुए जब आपस में मिलती हैं इफेक्ट तो बढ़ा देती हैं लेकिन एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालती और आगे निकल जाती हैं एक दूसरे को चेंज किए बगैर। ठीक है, तो ये वेव्स जो हैं वो आगे निकल जाती हैं, उनकी शेप उसी तरह रहती है। तो एक वेव जो इस तरफ से आ रही है वो एंड तक जाती है लेकिन रास्ते में जब मिलती हैं तो उनका कंबाइंड इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होती। इसी तरह इस फिगर में देखें, यहाँ ये 2 वेव्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये आगे से आगे चली जाती हैं लेकिन रास्ते में अपोजिट साइड से आने वाली वेव से इनका मिलाप होता है जिसकी वजह से इनका एम्पलीट्यूड एड अप हो जाता है और क्रस्ट भी बढ़ जाता है, ट्रफ भी बढ़ जाता है, लेकिन ये एक दूसरे को चेंज किए बगैर आगे निकल जाती हैं। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो कर रही हैं। तो अब देखते हैं कि हमने इस टॉपिक में लिखना क्या है। When 2 or more waves simultaneously pass through same region, सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस। सुपरपोजिशन का मतलब एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाना, मिलना। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन सेवरल इफेक्ट्स अकर सिमल्टेनियसली देयर नेट इफेक्ट इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इफेक्ट्स। कि अगर किसी मीडियम में एक से ज़्यादा इफेक्ट्स पैदा होते हैं वेव्स की वजह से तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट, वो इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स के बराबर। खासकर अलजेब्रिक सम अगर हम लिख दें, वेव्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, फर्ज करें एक रस्सी है उसके ऊपर स्ट्रेच स्ट्रिंग्स हमने पैदा की हैं और रस्सी के ऊपर जो हमने वेव्स पैदा की हैं तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा किसी भी जगह पर वो इक्वल होगा जो डिस्प्लेसमेंट हमने पैदा की हैं, ठीक है, उनके कंबाइंड इफेक्ट के। हर एक जो अलग अलग इफेक्ट है उनके सम के बराबर होगा। इस रिजल्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं जब तक एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो। यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की जो लिमिटेशन है कि एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक लिमिट तक। अच्छा, फिगर में देखिए हमने लिखा है कि फ़र्ज़ करें हम 2 वेव्स ले रहे हैं जो सिमल्टेनियसली ट्रैवल कर रही हैं एक ही रस्सी के अंदर। फ़र्ज़ करें एक का फंक्शन है y1 और दूसरे का फंक्शन है y2 और ये इनके डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो स्ट्रिंग के अलॉन्ग हैं जब वो एक दूसरे के पास से गुजरते हैं। जब दोनों वेव
इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर एक्ट करते हैं रस्सी के ऊपर, यानी मर्ज होती हैं, तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रिंग के अलोंग वो इक्वल होगा उनके अलजेब्रिक सम के, y1 प्लस y2। फर्ज करें एक वेव का y1 है दूसरे का y2 है, तो नेट इफेक्ट होगा इनके अलजेब्रिक सम के। अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएंगे, और अगर एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब पल्सेस ओवरलैप होती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे, उनका जो नेट इफेक्ट है वो अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, और वो उस वायर में से ऐसे गुजरती हैं जैसे वो एक दूसरी पल्स मौजूद ही ना हो, यानी वो इस तरह गुजरती हैं कि वो एक दूसरे को बिल्कुल चेंज करती ही नहीं है, कोई असर नहीं डालती एक दूसरे के ऊपर। और इसको फोरियर ने एक्सप्लेन किया था, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और फोरियर सीरीज हम पढ़ेंगे। फोरियर थ्योरम ये है, इसकी ये भी हम अगली क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी स्टेटमेंट ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स वेव, मसलन कोई वेव साइन वेव नहीं है, कोई और कॉम्प्लेक्स वेव है जिसकी शेप डिफरेंट है साइन वेव से, तो उसको हम मुख्तलिफ साइन वेव के सम के तौर पे लिख सकते हैं। यानी मुख्तलिफ साइन वेव्स को जब हम प्लस करेंगे तो उनसे वो कोई भी जितनी भी पेचीदा वेव हो उनको हम साइन वेव्स की सम के तौर पे लिख सकते हैं, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो यहां तक ये पोर्शन सुपरपोजिशन का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।